कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेहतर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से दिखना है और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत तृतीय भाषा, ठीक है, कक्षा 7। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी समुचित विकल्प चित्वा लिखित, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न पहला आता अधोलिखित शब्देषु अव्ययम नास्ति। तो आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका यह था अत्र, बी था तत्र और सी था कुत्र और डी था पत्र। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अधोलिखितेषु, ठीक है, अधोलिखित शब्देषु अव्यय नास्ति, तो आपको बताना कि अव्यय आपका कौन नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका पत्र हो जाएगा। पत्र आपका अव्यय नहीं है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता हसितुम एतत् प्रत्यास्ति। तो आपको बताना कि हसितुम में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका यथा कित, बी यथा आपका कितवतु और सी यथा आपका तुमुन और डी यथा अन्य। तो हसितुम में आपका यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है हिमालय एतत् संधि अस्ति। तो आपका यह था स्वसंधि, बी यथा व्यंजन संधि और सी यथा आपका विसर्ग संधि और डी यथा आपके एतेषु कोऽपि। तो यहाँ पर हिमालय एतत्र संधि अस्ति, तो इसमें आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता पठस्यति एतत् लकारा अस्ति। तो आपका यह था लट लकारा, बी था लट लकारा, सी था लोट लकारा और डी था लंग लकारा है। तो यहाँ पर पठस्यति एतत् लकारा अस्ति, तो इसमें आपका यहाँ पर लट लकारा हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता, ठीक है, बालका विद्यालयं प्रति गच्छति अस्मिन् वाक्ये उपसर्गा अस्ति। तो आपका यह था बालका, बी था आपका विद्यालय और सी था आपका प्रति और डी था गच्छति। तो जो आपका यहाँ पर दिया बालका विद्यालयं प्रति गच्छति अस्मिन् वाक्ये उपसर्गा अस्ति, तो इसमें आपका यहाँ पर प्रति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं रिक्तस्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। आपके यहाँ पर ठीक खड़गम, मूलधारा, पूर्णिमा और तक्षशिला और शूलपाणि, ये आपके यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, रिक्तस्थान। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 6वां आता है धर्म एवं भारतस् एकतया नोनो अस्ति। तो धर्म एवं भारतस् एकतया, ठीक है, आपका यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो मूलधारा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा गलती से यहाँ पर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मूलधारा है, ठीक है, मूलधारा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 7वां डॉट डॉट विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र आसीत। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता है त्रिनेत्रधारी नाचा। तो इसका आंसर आपका शूलपाणि हो जाएगा, ठीक है, शूलपाणि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है डॉट डॉट गृहीत्वा युद्धं कुरु, तो इसका आंसर आपका खड़गम हो जाएगा, ठीक है, खड़गम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया 10वां शुल्क पक्षे डोडो तिथि भवती, तो यहाँ पर शुल्क पक्षे पूर्णिमा तिथि भवती, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाता है। 6वें का आंसर आपका मूलधारा रहेगा और 7वें का आंसर आपका तक्षशिला रहेगा और आपका 8वें का आंसर शूलपाणि रहेगा और 9वें का आंसर आपका खड़गम हो जाएगा और 10वें का आंसर आपका पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं उत्तर अतिलिखित प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। निर्देश आता है निर्देशानुसार उत्तराणि लिखित। तो आपका 11वां आता है के धन मिच्छन्ति। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सर्वे जनाः धन मिच्छन्ति, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां आता है विद्यार्थी किम न प्राप्त होती। तो इसका आंसर रहेगा विद्यार्थी आलस्यम न प्राप्त होती, ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। तो 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए महर्षि पराशरः वनस्पतीनां किम कृतवान्। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर थे महर्षि पराशरः वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान्, ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया सिख धर्म से 10वां गुरु का। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सिख धर्म से 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 15वां क्वेश्चन आता है संस्कार सिंह कुत अनयत। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा संस्कार सिंह कूपे अनयत, ठीक है, ये आपके यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता है। तो 16वां आप यहाँ पर षड ऋतूनाम नमानि लिखित, यानी आपको 6 ऋतु के नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा बसंता, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंता और शिशिरः,
ठीक है। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर रहेंगे सर्वे जना धनवेच्छन्ति, और 12वीं का आंसर रहेगा विद्यार्थी अनशनम न प्राप्त होती, और 13वीं का आंसर रहेगा महर्षि पराशर वनस्पति नाम वर्गीकरण कृतवान, और 14वीं का आंसर रहेगा सिख धर्म 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंघा, और 15वीं का आंसर रहेगा संस्कार सिंघा कूपे अनयत, और 16वीं का आंसर रहेगा बसंता ग्रीष्मा वर्षा शरद हेमंता शिशिरा। ठीक है, इस तरह से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। ठीक है, 17 से 22 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका आता है निर्देश आता है निर्देश अनुसार उत्तरायण लिखित। तो आपका प्रश्न 17 आता है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्दों से लिखित। तो आपको 7, 8, 10 को संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 7 को लिखना आपको सप्त, 8 को लिखना अष्ट, और 10 को लिखना 10। ठीक है, आप यहाँ पर थे 7 को आपको सप्त लिखना है, 8 को अष्ट लिखना है, और 10 को आपको 10 लिखना है। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां आता है अधोलिखितस्य लट लकारस्य धातु रूपाणी लंग लकारे परिवर्त। तो आपको पठति गच्छति और बदति, इनको आपको लंग लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पठति हो जाएगा, तो पठति का हो जाएगा आप पठात, और आपका गच्छति हो जाएगा आगच्छन, और जो आपके यहाँ पर दिया गया बदति, बदति का आपका यहाँ पर हो जाएगा आबदत। ठीक है, आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपका यहाँ पर पठति का यानी आपटत हो जाएगा, और गच्छति का आपका आगच्छन हो जाएगा, और बदति का आपका आबदत हो जाएगा। ठीक है, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 19वें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन आता है स्वयं पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम, और पात्रत्वात् धन प्राप्त पोति धनात् धर्मा तथा सुखम। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां आता बदंती इति शब्द से पुरुषम वचनम च लिखित। तो इसका आंसर रहेगा बदंती इति शब्द से पुरुषा प्रथमा अस्ति वचनम बहुवचनम अस्ति। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, बदंती इति शब्द से पुरुषा प्रथमा अस्ति वचनम बहुवचनम अस्ति। ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 21वां आता सप्ताह कति दिवसा भवंती निमानी लिखित। ठीक है, तो आपके यहाँ पर सप्ताह में कितने दिन होते हैं उनके नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर सप्ताह दिवसा भवंती। ठीक है, रविवासरा, सोमवारा, मंगलवासरा, और बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा, शनिवासरा। ठीक है, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर 22वां आता ठीक है अशुद्ध वाक्यानि शुद्धानि कृत सा लिखंती त्वयं पठति और छात्र विद्यालय गच्छति। इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो आपका पहले का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सा लिखंती, और दूसरे का आंसर आपका त्वयं पठति हो जाएगा, और तीसरे का आंसर आपको छात्रा विद्यालय गच्छति हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। निर्देश आता है ठीक है निर्देश अनुसार उत्तराणी लिखित। तो आपके यहाँ पर 23वां आता है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखते। ठीक, संस्कृत में आपको लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, पुरा उग्रसेन मथुराया सास का आसीत है तत्स पुत्रा दुष्ट प्रकृति का आसीत। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है पूरा मथुराया सास का कहा। फिर दूसरा आता कस्यम भागनी का आसीत, और ए तस्मिन अवसरी का भत, और चौथा आता तेन कर्ता कालगणना कीदृशी अस्ति, और पाँचवा आता तेन इत्यस्य पदस्य विभक्ति वचनम चा लिखित। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 24वां आता जो कि आपका पद्यांश दिया गया है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। तो इसके आपके 5 प्रश्न आते विद्यार्थी किम ददाति कस्मात् याति पात्रताम धनम कस्मात् अप्राप्तोति, और चौथा आता स्मरणीयम इतस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यम पृथक्कृत, और 5वां आता मनसा इतस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च लिखित। तो मनसा को आपको विभक्ति वचन लिखना है, और आपको यहाँ पर स्मरणीयम का ठीक है प्रत्यय आपको पृथक करना है। तो चलिए आप कहेंगे जो आंसर है वो देख लेते हैं। 24वें का आंसर का विद्या विनम ददाति, और दूसरे का आंसर का विनयात पात्रताम याति, तीसरे का आंसर का पात्रत्वात् धनम अप्राप्तोति, और चौथे का आंसर का स्मरणीयम बराबर ठीक है स्मरण प्लस अन ईयर प्रत्यय आपका हो जाएगा। और फिर चौथा 5वां था मनसा इतस्मिन् पदे तृतीय विभक्ति एक वचनम। ठीक है, आपका यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर हमने करा दिए। और फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अवकाश के लिए संस्कृत भाषा में पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अवकाश के लिए आवेदन पत्र दिया गया है। तो इसको आप पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 26वां क्वेश्चन आता है अधोलिखितेषु विशेषेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु वाक्यानि लिखित। तो आपको 5 वाक्य लिखने किसी एक टॉपिक पर जो आपके यहाँ पर दिए विद्यालय
तो विद्यालय पे हम यहाँ 5 वाक्य देख लेते हैं। आपके विद्यालय 5 वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो आपका संस्कृत पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।